अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आप लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 1 जो है अपने टीचर्स से कवर कर लिया है, इसलिए हम लोग सेकंड चैप्टर के टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन से शुरू करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, आप लोगों को जैसे पता है कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के अंदर पाए जाते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के। हम लोगों ने वन बाय वन इनकी डिस्कवरीज़ जो हैं ये किस तरह डिस्कवर हुए और ये एटम में कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था सर विलियम क्रोक इन 1879। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसने किया क्या था, उसने एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब ली थी। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। वैसे सिंपली आप इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हैं, मैंने ग्लास का वर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हो सकता है इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में ऑलरेडी पहले से एक प्रेजेंट कोई कुछ ना कुछ गैस तो प्रेजेंट होगी ना, जैसे कमरे में एयर होती है वैसे ही इसके अंदर ये एम्प्टी तो नहीं होगी, इसके अंदर कोई ना कोई गैस फिल होगी। जो एयर में प्रेजेंट है वही गैस इसके अंदर क्या होगी, पाई जाएगी। उसको ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या लगाया, वैक्यूम पम्प। अब वैक्यूम पम्प का फंक्शन क्या है, वैक्यूम पम्प ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट एयर है उसको इवैक्यूएट कर दिया और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके साथ इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ अ बैटरी। अब बैटरी को जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कैथोड। और जिसको उसने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हमने नाम क्या दिया, एनोड। ठीक है, अब उसने किया क्या, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक डेफिनेशन पढ़ानी है जो आपकी बुक में नहीं है बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। करंट, व्हाट इज़ करंट? करंट इज सिंपली फ्लो ऑफ चार्जेस। ये सिंपली क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। अब इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने करंट क्या किया, सप्लाई किया। कैसे सप्लाई किया, बाय यूजिंग दिस बैटरी। जैसे ही उसने करंट बैटरी को ऑन किया और कैथोड करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हुआ तो फिर हुआ क्या, करंट इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं जैसे ही करंट ऑन किया गया उसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गए। लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले सॉरी मैंने आपको एक बात नहीं बताई, इसके अंदर उसने अपनी ही मर्ज़ी से एक गैस फिल कर दी। ठीक है, जो गैस उसने इसके अंदर फिल की उसका जो प्रेशर है वो उसने कितना रखा, 10⁻⁻⁴ ATM। अब ये ATM होता क्या है, ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, करंट ओपन करने से पहले उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल की जिसका उसने प्रेशर क्या रखा, 10⁻⁻⁴ ATM। एंड व्हाट इज़ द ATM? ATMs आर द यूनिट ऑफ प्रेशर्स। अब क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ठीक है यहाँ से निकलना शुरू हुए और इन्होंने ऑलरेडी जो गैस इसमें फिल की गई थी उनके मॉलिक्यूल्स के साथ क्या शो की, कोलाइजन शो की। और कोलाइजन शो करने के बाद क्या हुआ,
ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इन्होंने जाके ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया, हिट किया। जब इन्होंने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को हिट किया तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई, वहाँ से प्रोड्यूस हुई लाइट। अब उसने इसको नाम क्या दिया, उसने इसको नाम दिया कि दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि कैथोड से निकल रहे हैं, ये क्या हैं, दीज आर बेसिकली कैथोड रेज एंड दीज कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इस टॉपिक में आज हमने सिर्फ ये डिस्कवरी जो है वो डिस्कस करनी थी। अब मैं आपको आपकी बुक से थोड़ा सा टॉपिक बता दूं कि ये आपकी बुक में लिखा कहाँ हुआ है। अब अपनी बुक खोलेंगे, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड द सेकेंड चैप्टर इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी बुक के अंदर आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। ओके, केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर से आपने चैप्टर नंबर 2 खोलना है। चैप्टर नंबर 2 में आपका जो पेज है दैट इज़ पेज नंबर 55। ओके, ये पेज नंबर 55 है और आप इस पेज नंबर 55 की ये मैंने डिस्कवरी जो है आपको कंप्लीट पढ़ा दी है। आप इसकी रीडिंग करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इट वॉज सर विलियम क्रूक हु वॉज परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इन 1879 बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ लो प्रेशर। अ गैस discharge tube is a glass tube fitted with 2 electrodes. The electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode, while the electrode which is connected to the positive terminal of the battery is known as anode. The pressure of the gas inside the discharge tube was kept 10 raised to power minus 4 atm. It was noticed that when the electric current is passed through the discharge tube, the shiny rays were emitted from the cathode. These rays were given the name of cathode rays because these rays were emitted from the cathode. Thank you.